शुरू करते हैं। तो लोकेंद्र एक बात बताओ, यस मैम। अगर मैं दो प्लांट्स का आपको नाम बताती हूँ, यस मैम। पपाया और कैस्टर, यस मैम। पपाया और कैस्टर, तो आप मुझे एक यस मैम। बात बताओ कि किस किस में ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, जीनोगेमी दोनों में से क्या क्या पॉसिबल है ना? आराम से। मैम पपाया में तो ऑटो और गिटनो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। यस मैम। और कैस्टर में मैम तीनों पॉसिबल है। कैस्टर में, यस मैम। कैस्टर कौन सा प्लांट है, कैसा है कैस्टर? मैम कैस्टर मैम ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, गिटनोगेमी और जीनोगेमी पॉसिबल है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, क्योंकि कुकुरबिट्स और कैस्टर क्या होते यस हैं मैम। बेटा? मैम मोनोशियस, मतलब मोनोशियस होते हैं, मेल फीमेल फ्लावर एक ही साथ। एक ही एक्सीलेंट, प्लांट पे प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज करिए कोई क्वेश्चन, सपोज करिए कोई कोई क्वेश्चन लोकेंद्र से को नहीं याद आ रहा है, तो राहुल और मानव में से जिसको आता होगा वो बता देंगे, ठीक है? तो एक बात बताओ कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और चैस्मोगैमस फ्लावर किन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, दोनों टाइप के फ्लावर्स? मैम कॉमेलिना, कॉमन पेंसी और ऑक्सैलिस। एक्सीलेंट, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जो वाटर लिली होता है और जो आइकॉर्निया होता है, वो किसके थ्रू पॉलिनेट करते हैं? मैम इंसेक्ट्स और विंड्स। एक्सीलेंट, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मैं 3 कैरेक्टर्स बता रही हूँ और तीनों कैरेक्टर्स यस मैम। लागू होने चाहिए उस टाइप के पॉलिनेशन में, तीनों लागू होने चाहिए, ठीक है? यस मैम। सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, फेदरी यस मैम। स्टिग्मा एंड लाइट पॉलन, नॉन स्टिकी पॉलन। नॉन स्टिकी पोलन मैम एनिमोफिली। तो एनिमोफाइली जो है वो किसके थ्रू पॉलिनेशन है? विंड के विंड थ्रू। के थ्रू। ठीक है, शाबाश। अभिषेक आप भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, और जैसे ही लोकेंद्र और अभिषेक दोनों का साइमल्टेनियस चलेगा, ठीक है? अच्छा, लोकेंद्र मुझे एक बताएगा बात। लोकेंद्र, यस मैम। क्लिटोरिस की लोकेशन बता दो मुझे। क्लिटोरिस की लोकेशन मैम जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। एक्सीलेंट, अपर जंक्शन और लोअर जंक्शन? मैम लोअर जंक्शन। एक लोअर जंक्शन, आराम से, आराम से, आप तो मैम बताते अपर जाओ। जंक्शन। तो इसका आंसर राहुल राठौर बताएगा। I'm upper junction of labia minora or below the urethral orifice. अभी भी मैम पूरा सही नहीं above है। the urethral opening होगा and up at the upper junction of labia minora. एक्सीलेंट, अभिषेक ने बिल्कुल सही बोला है। लोकेंद्र आपने गलत बोला और राहुल ma'am. आपने पार्शियली सही बोला है, ठीक है? ठीक है मैम। तो आज ये वाली पॉइंट एक रजिस्टर में नोट कर लो, जो गलत हो रहा है यानी वो लाइन को आपने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है ना? Yes, ma'am. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है अभिषेक गुप्ता को। अभिषेक, मॉड्यूला कौन सी स्टेज को बोलते हैं? 8 to 32 मतलब ब्लास्टोमियर्स। लोकेंद्र? मैम 8 to 16 हाँ blastomeres. सॉरी 8 to 16, यस मैम, वही मैं सोच रहा था। एक्सीलेंट, वो मैम एक्सीलेंट वो लोकेंद्र। MOET का याद आ गया था। हाँ, तो अभिषेक ये वाइवा से यही होता है बेटा, जी अपन मैम, का जी मैम, सुधरता जी जाता है रोज परफॉर्मेंस। जी जी जब जी। हम लोग यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहां एग्जाम में जरूर आपको रिकलेक्ट होगा कि हाँ ये चीज मैंने गलत बोली थी, समझ गए? यस मैम। शाबाश। एक दो वाइवा बिगड़ जाने दो अभिषेक। यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब लोकेंद्र बताएगा। लोकेंद्र बेटा, Yes, ma'am. मुझे एक बात बता दो बच्चे कि डायफ्राम जो होते हैं वो किस कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में आते हैं? मैम बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आते हैं, Yes, ठीक ma'am. है। इनकी एक खास बात होती है, ये बताइए। मैम reusable. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, LNG-20 इज अ टाइप ऑफ डैश कॉन्ट्रासेप्टिव? मैम हार्मोन रिलीजिंग। एक्सीलेंट, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, शाबाश। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 2 मिनट के लिए अभिषेक गुप्ता से पूछूंगी, उसके बाद वापस से लोकेंद्र। अभिषेक जी मैम। आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, इकोर 1 कौन से सीक्वेंस में कट करती है और किस किस के बीच में कट करती है?
मैम जी और ए के बीच में कट करती है और जी ए टी टी सी को रिकॉग्नाइज करके। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, इट इज मतलब सेंटर से थोड़ा दूर, ये भी लिखा वेरी है गुड। NCERT में। अच्छा एक बात बताओ, ये यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वाइवा में, कोई भी बता सकता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनना और ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? मैम ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ठीक है आप ही बोल लो। नहीं आप बोलिए। आप, मैं अरे ट्रांसफॉर्मेशन भाई को बोल पहले देता हूँ। आप मत सुनो मैम लोकेश। रिकॉम्बिनेंट, मैम जो आरडीएनए है वो होस्ट के अंदर चले जाए उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और एक्सीलेंट, जो भी रेजिस्टेंस या जो भी अपना डिजायर है ना, अपने एक्सीलेंट, को मैं समझ गई, एक्सप्रेस समझ, करना है, वो अगर वो हो जाए तो वो होगा रिकॉम्बिनेंट, है ना। तो मतलब एक्सीलेंट, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ही रिकॉम्बिनेंट बनता है। एक्सीलेंट। ये जितने बच्चे और बैठे हैं वो भी मुझे बीच में बोल सकते हैं कि मैडम एक आध क्वेश्चन, मैं अभी कुछ भी नहीं आपको फोर्स करूंगी, आप लोग खुद वॉलंटियरली बोल दो कि मैडम हमें आंसर देने हैं। अच्छा, अब मुझे लोकेंद्र बताएगा सीक्वेंस में तीनों स्टेप्स किसके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। पॉलीमरेशन मैम, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। एक्सीलेंट। तो मुझे लोकेंद्र एक चीज बताएगा, लोकेंद्र, अगर अगर कोई एनिमल प्रोडक्टिविटी में या मिल्क यील्ड में कम है ना, तो हमें कौन सा ब्रीडिंग करना पड़ेगा? आउटक्रॉस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि क्योंकि लोकेंद्र नहीं था उस वाइवा में, तो उसके लिए नया क्वेश्चन है कि लीन मीट क्या होता है? मैम लेस फैट कंटेंट और मोर प्रोटीन। एक्सीलेंट, गजब। चलो अब मुझे लोकेंद्र बताएगा कि पॉड के कलर में कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है और सीड के कलर में कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है? मैम सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है। गजब, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे एक और चीज बता दो कि कौन से 7 इयर्स में एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने? मैम 1856 से 1863 तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा लोकेंद्र, अभी लोकेंद्र का चल रहा है, उसके बाद हम अभिषेक में आएंगे, उसके बाद ऐसे चलेगा, ठीक है? क्योंकि अभी एक रिदम बना हुआ है, मुझे लोकेंद्र की कुछ वीकनेस ट्रेस करनी है आज की, कहाँ गड़बड़ है, पर अभी तक मुझे मिली नहीं है वो चीज, है ना लोकेंद्र? मुझे जब मिल जाएगी तो मैं लोकेंद्र को छोड़ के फिर कहीं और चली जाऊंगी। तो ये बताओ फॉलिक्यूलर एट्रेसिया क्या होता है? मैम जब फीमेल के ओवरीज में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, उसके बाद जब उसकी बर्थ होती है तो उसमें से काफी सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनकी डेथ हो जाती, मतलब जो डेड हो जाते हैं, उसको फॉलिकुलर डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट, उसको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, तो जब फॉलिक्यूलर एट्रेसिया हो गया तो एक ओवरी के अंदर कितने प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं? मैम 60,000 to 80,000। गजब, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आंसर्स दे रहा है मेरा बच्चा। थैंक यू। चलो अब मुझे बताएगा कि पॉलन एलर्जी कॉज करने वाला एक वीड जो वीट के साथ कंटेमिनेट होकर आया था। पार्थेनियम। अच्छा, अब मुझे एक चीज बतानी है, ध्यान से सोच के अपने दिमाग में पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम विजुअलाइज कर। यस मैम। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन कौन से हार्मोन्स बढ़े हुए हैं और कौन सा हार्मोन गिरा हुआ है? यस मैम। मैम LH और FSH बढ़े हुए हैं, ईस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन गिरा हुआ है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन, जब क्लीवेज डिवीजन होती है तो साइज ऑफ द सेल्स का क्या हाल होता है? मैम साइज ऑफ द सेल्स कम होता है। वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताएंगे, बहुत बारीक क्वेश्चन है, बारीक सा आंसर है। यस मैम। सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या अंतर? सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन कहाँ से अराइज होते हैं? मैम सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन मैम अराइज फ्रॉम डेवलप मैम फीटस से और फुल्ली डेवलप्ड फीटस फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लासेंटा। अरे नहीं, अभिषेक,
हम सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन जो होता है फुली डेवलप्ड फीटस से ओरिजिनेट होता है, और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है उसमें फुली डेवलप्ड फीटस के साथ साथ प्लासेंटा भी होता है। नहीं, जो एक मिनट, लोकेन ने सही बोला था। सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन अराइज फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, बिल्कुल सही बोला था लोकेंद्र। उसके बाद जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उन कॉन्ट्रैक्शंस को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है? हाँ, तो ये दोनों का ही रिजल्ट होता है ना मैम? हाँ, फीटल, बिल्कुल सही अच्छा, बोला इसने। फीटल मैं इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। शाबाश। चलिए, अब अभिषेक बताएगा। अभिषेक, यस मैम। मैम कौन जेनेटिक्स सी से मत पूछिएगा बस। अब कौन सी फर्स्ट जर्म लेयर है जो फॉर्म हुई है? मैम एक सेकंड। फर्स्ट जर्म लेयर टू बी फॉर्म्ड, एंडोडर्म। 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 वेरी गुड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बताइए, अभिषेक बताएगा। अभिषेक, जी मैम। पहला मूवमेंट फीटस का कौन से मंथ में ऑब्जर्व हो, मतलब कौन से वीक में या कौन से मंथ में? 5th मंथ में ऑब्जर्व हो जाता है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। हेयर एंड हेड भी दिख जाता है। तो अभिषेक, अगर तुम कंटिन्यूस वाइवा दोगे हफ्ते 10 दिन में, तो Yes, तुम्हारे ma'am, फुल मार्क्स बिल्कुल। आने से कोई नहीं रोक सकता। जी मैम बिल्कुल। तुम बिना मतलब के डरते हो, दिमाग लगाते रहते हो अपना, मैम अब से नहीं होगा बस मैम, इग्नाइट हो गया अब। है ना? तुम जी आज कल के वाइवा में और आज के वाइवा में खुद अंतर देख लो। मैम, पूरी बुक वापस से पढ़ ली 2-4-5 घंटे में, आज जब आपने फोन किया बेटा, उसके बाद। ये एक स्टिम्युलस होता है। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, 5 घंटे में तुम्हारा पूरा काम हो गया। यस मैम। जब तक अपने आप के लिए एक टारगेट नहीं फिक्स करोगे कि मुझे 5 घंटे में खत्म करना है, तब तक नहीं हो पाता ना लोकेंद्र? नो मैम। जितनी स्पीड में हम लोग नीट के 1 महीना पहले पढ़ पाते हैं, जितने क्विक रिविजन्स, क्योंकि हमने टारगेट है, हमारे सामने एक टारगेट बनाना जरूरी है। अब आज मैंने लोकेंद्र, तुमने इसका कल का वाइवा नहीं सुना, इतना खराब वाइवा दिया था कि मुझे शर्म आ रही थी। अभिषेक ने बहुत खराब वाइवा दिया था और उसको मैंने यही बोला कि बेटा तुम बहुत कुछ डिजर्व करता है ये लड़का, अभिषेक को बहुत आता है। तो यस मैम। अब उसने समझ लिया कि फटाफट आंसर देना है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब जरा जल्दी जल्दी बताएंगे। डैश इज दी, ये लोकेंद्र के लिए है, डैश इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। मैम जर्म प्लाज्म जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एक्सीलेंट। जर्म प्लाज्म यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो अब थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बैक टू बैक। एक क्वेश्चन लोकेंद्र को, एक अभिषेक को, बताते जाइए। लोकेंद्र, मुझे आप बताएंगे हिमगिरी किसकी वैरायटी है और किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? मैम हिमगिरी वीट की वैरायटी है, H4 हिमगिरी, हेलबंट और लीफ एंड स्टाइप्रस्ट। एक्सीलेंट। क्या निमोनिक बना के रखा है? यस मैम, वो H से हिमगिरी है और मैम फिर H से ही हेलबंट है इसलिए। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो अब हमारी रिया भी आ रही है, मोनिश भी आने वाला होगा, बहुत अच्छे। मानव, तू देगा आंसर आज? यस मैम, बहुत पढ़ा है अभी 4 घंटे में। क्या बात कर रहे हो? कितनी देर में पढ़ लिया पूरी किताब? 4। ये होता है, ये मेरे बच्चे हैं। अब देखना कैसे गजब आंसर देंगे ये लोग। लोकेंद्र, अब 5 मिनट का रेस्ट, तू पानी पी पर कैमरा ऑन रखना, बीच बीच में किताब खोलना अलाउड नहीं है, ठीक है? यस मैम, यस मैम। हाँ, शाबाश। चलो अब आ जाओ मैदान में, अभिषेक गुप्ता और मानव, दोनों कैमरा ऑन करो फटाफट। मानव के दर्शन नहीं किए मैंने 3 दिन से। मैम मेरे पास तो वेबकैम नहीं है ना, मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लूं क्या? कोई नहीं, हमें तेरे पे भरोसा है। वैसे भी इतनी जल्दी कोई आंसर ढूंढ ही नहीं सकता, वो परेशान हो जाएगा किताब के अंदर। जी yes, चलो, तो अब मुझे मानव बताएगा। मानव, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपना काम किया था, कौन से बैक्टीरिया पे काम किया था और कौन सा मोल्ड था? स्ट्रेप्टोकोकस। और मोल्ड वो मैम स्ट्रेप्टोकोकस बोला क्या इसने? बिल्कुल सही बोला है उसने। स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है ना? यस मैम, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। और मोल्ड मतलब फंजाई कौन सा था? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है ना? 1928 में किया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो याद रहेगा ये चीज। मानव, स्टेफाइलोकोकस। फोकस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ राहुल बेटा। जी मैम। राहुल, तुझे याद है स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। और हार्ट अटैक के बाद जिसको
मायोकार्डियल इंफाक्शन आते हैं उनको क्या एडमिनिस्टर किया जाता है? क्लॉट बस्टर साइक्लोस्पोरिन। अच्छा नहीं, यही तो था। क्या एडमिनिस्टर करते हैं? हम पता नहीं वाला, अभी चैप्टर पढ़ाया नहीं वहां पे। अच्छा ठीक मैम है, उससे पूछिए। साइक्लोस्पोरिन। अभी देखना आंसर। रिया पाटीदार, हेलो। हाँ रिया आंसर बता। हार्ट अटैक के बाद कौन सा वो देना पड़ता है, क्लॉट बस्टर? किसमें से निकलता है? मैम स्ट्रेप्टोकाइनेस। एक्सीलेंट। चलो, ये वाला जो पूरा टेबल है ना मानव, जिसमें साइक्लोस्पोरिन, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। कोई एक साल ऐसा नहीं बीता है जहां से ये चीज स्किप की है उन्होंने, है ना? और बहुत पास पास में है। तो अगला वाइवा में तेरा इसी वाले पैराग्राफ से लूंगी, ठीक है? अच्छा, अब जल्दी से रिया बताएगी। रिया बेटा, यस मैम। मुझे एक बात बताओ, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर ये फ्री Yes, ma'am. लिविंग है या सिम्बायोटिक है? मैम फ्री लिविंग। अच्छा, आप एक बात बताइए, यस मैम। टोबैको मोजाइक वायरस का शेप बताओ। हेलिकल और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टोबैको मोजाइक वायरस का शेप बताओ मोनिश। अच्छा नहीं वो तो शॉर्ट शेप्ड। रॉड शेप्ड। ठीक है, रॉड शेप्ड होता है। रिया याद करते जाओ बेटा। अंदर Yes. हेलिकल सिमेट्री तुम बात कर रही हो कैप्सोमियर्स की, मैं बात कर रही हूँ उसका Capsomeres. शेप, ठीक है? हाँ चलो, अब हमारा हीरो आ गया क्या मोनिश? यस मैम। मोनिश भैया हमारा अमिताभ बच्चन। सुनो अब जल्दी से मोनिश। मैम आराम से। हाँ आराम से। तू वैसे तो इतनी जल्दी जल्दी टेक्स्ट करता है, हम लोग घबरा जाते हैं तेरे टेक्स्ट देख के। मैम आप जल्दी बताइए करिए। अच्छा में अच्छा ये बताओ। अच्छा ठीक है, ये जो आज 5 घंटे में काम किया ना, वो काम सबसे अच्छा किया तुमने। यस मैम। अच्छा ये बताओ कि इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है प्लाज्मोडियम में? स्पोरोजोइट। बहुत अच्छे। तो राहुल नहीं, अभी राहुल को वाला चैप्टर शायद पढ़ाया नहीं है। मानव सेक्सुअल स्टेजेस कहाँ पर बनती हैं प्लाज्मोडियम की? सेक्सुअल स्टेजेस। आरबीसी। यस मैम। एक्सीलेंट। तो अब लगातार लोकेंद्र, मानव, मोनिश, क्रिया, फटाफट तैयार रहना। लोकेंद्र बताएगा गलघोटू कौन सी डिजीज है? मैम गलघोटू डिप्थेरिया। गलघोटू किसे बोलते हैं लोकेंद्र? डिप्थेरिया। जब तक लोकेंद्र से पास नहीं होगा क्वेश्चन, आगे वाला बच्चा नहीं देगा आंसर, प्लीज, है ना? नहीं तो वो पैनिक हो जाएगा। लोकेंद्र, यस मैम। कुष्ठ रोग क्या होता है? लेप्रोसी। यस मैम। क्या है, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको इंग्लिश आती है, हिंदी आती कहाँ है? कुष्ठ रोग नहीं सुना कभी तुम लोगों ने? कुष्ठ रोग मैम वो सुना है मैम, वो ऑप्शंस देख के याद आ जाता है। तुम लोगों को पता है, कल से लेकर आज तक के वाइवा में मुझे सबने इस कुष्ठ रोग में दुखी किया है। मोनिश, किसी को गलघोटू नहीं पता, किसी को कुष्ठ रोग नहीं पता। काली खांसी पता है क्या होती है? वूपिंग कफ। कोरस आंसरिंग नहीं होगी। अब लोकेंद्र की जरा अच्छी खिंचाई होगी। क्यों लोकेंद्र? गलघोटू क्या है? मैम वो डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है? मैम बैक्टीरियल। ठीक है, अभी इतना अच्छा फॉर्म चल रहा था, अब अचानक से पता नहीं इसको क्या हो गया। मोनिश के आने के बाद, मोनिश तेरे आने के बाद मेरे लोकेंद्र का फॉर्म बिगड़ गया। मैंने क्या किया मैम? इतना अच्छा आंसर दे रहा था, कभी तुझे देखना चाहिए था अभी। चल आजा, अब मोनिश बताएगा। मोनिश ये बता बेटा कि यस जो वेजाइनल ओपनिंग है वो पार्शियली Yes, ma'am. कवर्ड रहती है या फुल्ली कवर्ड रहती है? पार्शियली कवर्ड रहती है हाइमेन से। एक्सीलेंट, ठीक है। तो अब हमारा मोनिश बताएगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था और किस ऑर्गेनिज्म में किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मैम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में किया गया था। उसने किया था अपना वो कौन सा? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर
TH मॉर्गन। थॉमस से TS मोनिश Morgan, हाँ, मोनिश जितना काम Thomas ड्रोसोफिला पे किया है सब मॉर्गन ने किया, समझ गए yes मैम, क्या? सारा काम किसने किया है? TH मॉर्गन ने। क्लियर है? मॉर्गन ने TS Morgan, ठीक है। अब Yes, आ ma'am. जाओ, अब आ जाओ अभिषेक गुप्ता। अभिषेक, यस मैम। मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर हमें एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस स्टॉप करना है, इंसर्शनली इनएक्टिवेट करना है, तो हम कौन सी एंजाइम से कट करेंगे? PVU1 PHT1। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया बायोटेक्नोलॉजी अभिषेक का। हाँ क्यों मैम, अभिषेक? सच में इसका बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग हो गया। मैंने इसको नोट किया है कि इसका ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन देखती हूँ सबसे पहले कौन आंसर करता है। यूजिंग डैश वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट। ये बात हो रही है। Agrobacterium. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो अब मेरे अभिषेक की बारी है। अभिषेक, जी मैम। प्रोब क्या होता है? प्रोब रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, और हाँ ये मतलब हाँ रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, मेन पॉइंट ये है। Complementary to DNA और maintain. RNA हाँ है ना? हाँ, DNA और Polynucleotide. सिंगल स्टैंडर्ड बहुत DNA और बढ़िया। RNA दैट इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, ये एनसीईआरटी की लाइन है। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे जो बच्चा बताएगा उसको मैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई की है। कोई भी 3 टेक्नोलॉजी बताओ जो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में मदद करती है। 3 टेक्नोलॉजी। ELISA और and और autoradiography। recombinant DNA technology. अरे वाह, गजब। लोकेन, तुझे याद था कि नहीं याद था? हम तीनों बोल दिए मैम 4 है ना, RDNA टेक्नोलॉजी, ऑटोरेडियोग्राफी, PCR, ELISA। 3 पता है। एनसीईआरटी में 3 एलिसा है, दिए, ELISA और हम recombinant DNA एनसीईआरटी दिया। को ही पढ़ते हैं, ठीक है? नहीं मैम, मैं भी एनसीईआरटी से ही पढ़ा हूँ, तो मतलब हमने तो 3 ही देखी। पता नहीं फिर, मतलब मैम मैंने ऊपर बोला उसमें तो 3 सही है ना लिखे हैं मैम। मैम, फिर बीच में ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में बताया थोड़ा। हाँ पर वो बताया थोड़ी है कि वो कोई अर्ली डायग्नोसिस के लिए। यस वो मैम, तो ये बताया ना कि अगर म्यूटेशन हो जाएगा, ऐसा ही कुछ है ना? यस मैम। ये हाँ, ऑटो yes, रेडियोग्राफी के बारे में बताया क्या कि अर्ली डिटेक्शन के? मैम ये बट नहीं वो बताया। उस No, ma'am, पैराग्राफ तीनों में में है, है। डायग्नोसिस के पैराग्राफ में तो है शायद वो। हाँ हाँ हाँ। तो मैम म्यूटेशन भी होगा तो उसका डायग्नोसिस तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो एक अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट तो डायग्नोसिस होगा तो ही। है लोकेंद्र, अर्ली डायग्नोस्टिक टेक्निक है बेटा। तो 4 हुआ, मैम RDNA। अर्ली डायग्नोस्टिक नहीं बोल सकते ना मैम। मैम डायग्नोसिस में यूज करते हैं मैम, ये तो है क्योंकि मैम वो मैम फिर हाँ, तो वो कीवर्ड म्यूटेट वाली हो बात हो जाएगा तो वो जाएगी ना आएगा मैम। नहीं। क्वेश्चन में अगर डायग्नोस्टिक वर्ड यूज हो गया तो फिर तो आई थिंक। चलो ठीक है, देख लेंगे। अब ये वाले पैराग्राफ में से तो वैसे ही क्वेश्चन आता ही आता है। चलो अब मुझे बताएंगे, अब कौन बताना चाहता है? जल्दी से बताओ। मैम मैं ठीक है, अभिषेक। अभिषेक, मुझे एक बात बताओ, एलेंस रूल क्या होता है? मैम जो कोल्डर क्लाइमेट में मैमल्स होते हैं उनके शॉर्टर लिम्स एंड ईयर्स होते हैं। एक्सीलेंट। आज तेरे अंदर भी म्यूटेशन हो गया? यस मैम, तो गामा इतनी जल्दी रेडिएशन। कैसे सुधर गया? मैम बस एक ही काफी है मैम, बार बार इतना समय थोड़ी ना कि धक्के खाते रहे हर समय। हाँ, अब तो अगली बार मानव के आंसर्स देखना, क्योंकि ऐसा ही ये कल अभिषेक कर रहा था, ऐसा नाटक कर रहा था। इसको 2-3 बार डांटा आज सुबह से, तो बिल्कुल सुधर गया। मैं मानव ने आंसर नहीं दिए। मानव अभी देगा ना। तो ही तो पूछा भी, कुछ तो सही मानव ने मुझे 2 आंसर सही नहीं बताए, तो अभी मैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ कि ठीक है, तब तक दूसरों के मजे ले लेगा। अच्छा, ये बताओ, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने प्रपोज किया था? Gauss. गॉस। ठीक है, तो अब लाइन से रिया और अभिषेक। रिया जी, मैम। बताएगी। रिया, Yes, ये ma'am. जो एक एग्जाम्पल दिए ना, सुपीरियर बार्नकल और स्मॉलर बार्नकल, तो सुपीरियर बार्नकल का नाम बताओ और छोटे वाले का। Barnacle balanus और Barnacle cathamelis छोटा वाला है. अरे वाह, शाबाश, ये तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। मैम कॉर्नेल ने किया था ना एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेल्स हाँ, एलिगेंट Cornell's फील्ड elegant एक्सपेरिमेंट। experiments. मैंने इसको गुरुद्वारे से बोला कि अच्छा बच्चा है ना, तो इसको समझ ही नहीं आया। कहती क्या हम आ गया था. कुछ। आ गया था. इसको मैं पटा रही थी मोनिश वाइवा देने के लिए। मैम और इनडायरेक्टली मुझे भी। अच्छा मैं तू मांग नहीं रहा था. तू तो पहले ही पटा हुआ है। चल, अच्छा ये बता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है? मोनिश बताएगा। मोनिश, Respiratory losses. मैम नेट जो रेस्पिरेटरी लॉस
अच्छा के बाद जो ठीक है। बची रहती है वो नेट होती है, और जो ग्रॉस में रेस्पिरेटरी वो नहीं होता है। तो अब मुझे मानव नमस्कार। बताएगा, मानव, डैश ma'am. इज द अवेलेबल बायोमास फॉर डिकम्पोजर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर्स। यस मैम, फिर से बोलिए। डैश इज द, प्लीज और कोई नहीं बोलेगा, डैश इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। सेकेंडरी लोकेंद्र, लोकेंद्र, NPP एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो मानव, इसको ऐसे याद करना कि ग्रॉस था जो फोटोसिंथेसिस हुआ, उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस से क्या बचा, माइनस रेस्पिरेशन रेट, तो क्या हो गया, ये मैं कंज्यूमर से थोड़ा वो हो गया। तो वो जो एनपीपी है ना, वो ही अवेलेबल बायोमास है। समझ गए, समझ गए बच्चों? मानव क्लियर है? यस मैम, यस मैम। शाबाश मानव, अगली क्लास में मुझे पता है सबसे अच्छा तू ही देगा। ये ऐसे ही होता है, अभी एक वाइवा का झटका लगेगा तो अगली बार सब खुद ही दिमाग काम करने लगेंगे। यस मैम। अभी नहीं करेगा, पहले वाइवा में एक दो बार आज मैं फोन करके डांटूंगी तुझे। मैं वैसे पहला आया तो ठीक है। तुम्हें पता नहीं अभिषेक को मैंने आज कितना उसको परेशान किया है, उसको डांटा भी बहुत है। अभिषेक, जी मैम। स्मैक का केमिकल नेम बताओ। डाइएसिटाइल हाँ, मॉर्फिन। डाइएसिटाइल मॉर्फिन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रिया, हेरोइन और स्मैक, ठीक है। ठीक है। लोकेंद्र, यस मैम। इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सीएनएस। NSGIT। एक्सीलेंट, नर्वस एक्सीलेंट, सिस्टम। बहुत बढ़िया। चलो, तो इसी बात में मुझे ये बताओ, कोई भी बच्चा, देखती हूँ कितना होशियार हो, पूरी सीक्वेंस से मुझे हाइड्रोसियर समझाओ, पूरे स्टेजेस। मैम मैं समझाऊं? हाँ, मैम फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज, स्टेज होता रोटेट, है, फ्लोटिंग। उसके बाद एक मिनट, एक मिनट मैम रुक जाओ। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होता है, हाँ, फिर उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, उसके बाद फिर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, मार्शी रीड्स प्लांट स्टेज, मार्शी मीडो स्टेज, स्क्रब स्टेज एंड वुडलैंड स्टेज। एक्सीलेंट, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसे ही आंसर्स एक मिनट में सुधर जाता है यार तू तो। मैम इसे 50 बार लिखा है मैंने। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे मोनिश बताएगा, मोनिश, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने प्रपोज किया था? स्पीशीज एरिया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ज्योग्राफर, नेचुरलिस्ट, जर्मन। अरे साउथ वाह, अमेरिकन गजब, जंगल में एक्सप्लोरेशन किया था। अरे वाह, अच्छा। तो मानव, मानव, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है मानव? एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक मैं बोलूं? नहीं पता। जो किसी हाँ, पर्टिकुलर restricted एरिया में ही restricted to प्रेजेंट only होती a है, particular restricted area, होती है। not found anywhere else. एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो केवल उसी जगह पे पाई जाती हैं और कहीं और नहीं मिलती, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर वो वहां से भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। एंडेमिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना? हमें अब 5 हॉटस्पॉट की भी क्राइटेरिया है। हाँ, 5 क्वेश्चंस रिया पाटीदार बैक टू बैक, ठीक है रिया? यस मैम। कौन से ईयर में एयर पोल्यूशन एक्ट अमेंड हो गया था और नॉइस को भी पॉल्यूटेंट की तरह ऐड किया था? 1987 रिया से अच्छा बायोलॉजी सच में किसी का नहीं है। रिया एक्सीलेंट, मैम। बहुत प्यारा आंसर है, बहुत अच्छा। चलो, अब रिया फिर से एक और चीज बता दो। रिया, तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं? तो रिया ये बताएगी बच्चे कि ऐसा क्वेश्चन जो बने ना मेरे बच्चे से। चलो, हीट शॉक का टेम्परेचर बता दो रिया। 42 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छे, अच्छा। अब जितने बच्चे बैठे हैं उतने में से कोई भी पूछ ले रिया से कुछ। अरे मैम आप ही मैम पूछिए। मैं क्यों? पूछूं? हाँ, मैम एक क्वेश्चन छोटा सा था, वैसे देखा होगा शायद, व्हाट इज बॉग? BOG बॉग। हाँ बताओ। फ्लोटिंग हाँ, मास हाँ। ऑफ प्लांट्स। कितना अच्छा बच्चा है मेरा, एक्सीलेंट रिया, एक्सीलेंट। और कोई पूछना चाहता है मेरे बच्चे से? देखो इतना अच्छा ऑफर दिया मैंने, जो चाहे पूछ लो। अपनी R वैल्यू फॉर, पुरानी लड़ाई। मैम फ्लोर बीटल के लिए R वैल्यू। अरे वाह, 0.015। 0.015। ठीक है। और 1981 की पॉपुलेशन के लिए 0.0205।
एंड रेग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू लार्जर कॉन्टिनेंट्स मतलब ये मेरे बच्चे के लिए बच्चे को 0.6 सारे से data 1.2 हाँ तू गूगल बन गई है क्या यार बायो की? नहीं मैम। अब से रिया का नाम गूगल है मोनिश। यस मैम, बिल्कुल। मोनिश कब से अपन को कुछ नहीं पूछ, अभी तक मैं लोकेन से पूछती थी जब मुझे कोई डाउट होता था, अब मैं रिया को फोन करके हाँ गूगल नहीं मैडम। मैम, बिल्कुल नहीं। एक्सीलेंट। चलो अब मुझे Yes. रिया से रिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। रिया 5 क्वेश्चन और बता देगी क्या? हाँ मैम। जब सीड मैच्योर होती है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, कितना % बच जाता है? 15%, 10 से 15%, 15%, 10 to 10 to 15%। 15। एक्सीलेंट, शाबाश। तो अब मुझे ये बताएगा मेरा बच्चा कि जो ल्यूटियल फेज है उसका दूसरा नाम क्या है? 1 मिनट। ओव्यूलेटरी फेज। अबे क्या बोल रही है? ल्यूटियल नहीं, फेज नहीं नहीं नहीं। secretory phase. ऐसे ही नजर Secretory लगती है phase. लोकेन, ऐसे ही नजर लगती है बेटा। ल्यूटियल ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम क्या है? secretory phase. secretory phase सिक्रेटरी, क्योंकि रिया ल्यूटियल जो समझ कॉर्पस गई। ल्यूटियम है वो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट Hormones। करता है, समझ गए? कौन कौन से? हाँ। ईस्ट्रोजन, Estrogen, प्रोजेस्टेरोन, progesterone, Progesterone, relaxin, inhibin, inhibin, activin। activin। है ना? अब तो नहीं हाँ। करेगी गलती? नो मैम, सोच। अब मैं कभी तारीफ नहीं करूंगी बेटा जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाएगी, है ना? यस मैम। चलो अच्छा, अब मुझे बताएगी रिया, ZZ ZW सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल क्या है, फीमेल क्या है? ZW फीमेल है और ZZ मेल है और फीमेल हेट्रोगेमेटी है बर्ड्स में। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो ये बता दो बेटा, ध्यान से सुनना रिया, जो मेल हनी बी है उसके सन और डॉटर में से क्या क्या हो सकते हैं, और ग्रैंडफादर ग्रैंड जो मतलब वो पूरी लाइन है ना, कैन मेल हनी बी पार्थिनोजेनेसिस से बना है, हाँ तो मेल हनी बी है, पार्थिनोजेनेसिस से बना है, तो उसके सन तो नहीं हो सकते, लेकिन Excellent. ग्रैंडसन हो सकते हैं। एक्सीलेंट। और और father father नहीं होता। फादर नहीं हो सकता है। सकते और grandfather ग्रैंडफादर हो हो सकते सकता हैं। है। बहुत अच्छे, फादर नहीं होता, ग्रैंडफादर हो सकता है क्योंकि मदर से बना है ना, एक से Mother से, पार्थिनोजेनेटिक। बहुत अच्छा आंसर है, गजब, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, वेरी मच इम्प्रेस्ड। चलो रिया, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी इन इंडिया? रामदेव फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी मिश्रा। इन इंडिया? रामदेव मिश्रा। मोनिश रामदेव मिश्रा, वेरी गुड, यस। वेरी गुड। तो मैंने कुछ चीजें सीखी है, मैं कभी तारीफ नहीं करूंगी तुम लोग की, उसी में कल्याण हो जाता है पूरा। रिया अब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे अभी के लिए, उसके बाद फिर से वापस आऊंगी आपके पास। यस मैम। ये बताओ कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया है वो किस किसने डेवलप की है? KVIC और IARI। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे रिया, आपका बहुत अच्छा था परफॉर्मेंस। 1-2 जगह आप थोड़े कॉन्शियस हो गए थे शायद, उसको देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, और कौन देना चाहता है? जल्दी से आ जाओ मैदान में। हाँ अभिषेक, अभिषेक को अभी आज नींद नहीं आएगी रात में अगर उससे क्वेश्चन नहीं पूछे तो। लोकेंद्र, मोनिश, कोई भी अच्छे खतरनाक क्वेश्चन जो तुम लोग अकेले में पढ़ते हो और तुम लोग को क्लिक हुए हो वो अभिषेक से पूछो। मैम जेनेटिक्स को छोड़ के बस। हाँ जेनेटिक्स अभी उसने रिवाइज नहीं किया अभिषेक ने। मोनिश पूछो उससे। मोनिश तैयारी कर रहा है अभिषेक। मैम वो समरी से ही पूछेगा। वो बदमाश है, देखो कैसे, अब देखना बुक कैसे खोल रहा है, बदमाश है हमारा बच्चा। ना बुक सोच रहा है कि कुछ तो मिले। हाँ मैं लोकेंद्र, पूछ लूं? हाँ पूछो लोकेंद्र। Yes, ma'am. A large variety of marine invertebrates are able to withstand a pressure 100 times greater than normal atmospheric pressure. This is due to dash adaptation. गजब, कोई ऑप्शन? गजब क्वेश्चन। Option- कोई ऑप्शन नहीं, वाइवा में कोई ऑप्शन नहीं। मैम दे देता हूँ मैम। अच्छा, Morphological, behavioral, biochemical, physiological. जियोलॉजिकल। Biochemical. मुझे भी लगी रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। बायोकेमिकल है, इनके अंदर कुछ खास टाइप के केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स होते हैं। बहुत pressure कम करते हैं। शानदार लोकेंद्र, आज मेरे 100 क्वेश्चन से भारी पड़ गया तेरा एक क्वेश्चन। मैम मैं हमने पूछता आज हूँ। ही डिस्कस किया था। अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, कहाँ से ढूंढा रहे तूने लोकेंद्र? मैम ये एनसीईआरटी में है, उसमें मैम यहाँ पे डेजर्ट लेजर्ड वाला पैराग्राफ है, उसके ऊपर दिया हुआ है।
हाँ ढूंढो, मार्क करो पेज अभिषेक। नंबर बताना भैया। पेज, भाई मोनिश पेज नंबर बता दे यार। मैम ये एक लोग दूसरे- डिस्कस करके आए हैं ना। ये लोग तुम लोगों को हाँ। पता नहीं है, सारा दिन एक दूसरे से वाइवा लेते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन। क्यों? मैम उस इसलिए दिन हम तो- तीनों एक तीसरे से पूछ ही नहीं सकते, सब क्वेश्चन आउट है हम लोग के। अच्छा, सारे आउट हैं। मोस्टली सब आउट है मैम, मोस्टली। अपन एक दिन राहुल को घेरेंगे मोनिश। मैम शांभव और दानिश को भी बैठाइएगा। शांभव और दानिश किसी से नहीं डरते, तुम लोग कुछ भी पूछ लो, उसको सब आता है दोनों। मैम एक बार बैठाइएगा तो। अच्छा अगला जो कंपटीशन होगा वो राहुल, अभिषेक, लोकेंद्र, शांभव, दानिश और रिया, और वो वाला सबसे बेस्ट कंपटीशन होगा। कब चाहिए 11th का वाइवा? थोड़ा टाइम तो चाहिए मुझे। तो फिर अभिषेक को अभी रुक जाते हैं, ये बाकी सब बच्चे 11th में बैठेंगे, मोनिश, मानव, रिया और शांभव और दानिश, और अगर लोकेंद्र की मर्जी होगी तो लोकेंद्र को भी बिठा देंगे। मैम कब होगा ये? मैं क्वेश्चन पूछूं एक? हाँ पूछो पूछो। A trematode parasite depends on two intermediate hosts. बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, snails and अभिषेक। fishes, snails and fish. स्नेल एंड फिश, वेरी गुड। Yes. ma'am. चलो मैम एक क्वेश्चन है कि which is the most common morphological defect in plants? हम क्या क्वेश्चन पूछा? Most common morphological defects in plants. Horns, THORNS. हाँ बहुत बढ़िया। आप सब लोग अपनी अपनी किताबें बंद कर दो। मैम ठीक है? बल्कि- अच्छा। ठीक है, मुझे दिख रही थी ना मोनिश की, तो मेरे को टेंशन हो रहा था। चलो बन- अब मुझे मोनिश महाराज बताएंगे कि डैश एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स। dash Interferon. activate- एक मिनट बायोलॉजी बेटा, अल्फा इंटरफेरॉन है ना, Biological बायोलॉजिकल response मैम मैंने दिया, Modifiers. मैंने दिया। अरे वाह, एक्सीलेंट मानव। मानव, एक्सीलेंट, शाबाश। मेरे अभी को दूसरे मानव क्वेश्चन अगले- बनते हैं, मेरे क्वेश्चन नहीं बनते। अगले वाइवा देखना मानव कैसा देगा। चलो अब मुझे जरा बताएंगी रिया जी। रिया, यस मैम। रिया क्या बताएगी भाई, जल्दी से बता दो कि एमटीपी को कब लीगलाइज किया गया था? 1971। अरे भैया ये तो गूगल है लड़की। चलो अब ये बता दो कि अमेंडमेंट एक्ट क्या है एमटीपी का? 2017। कि 2017 पहले ट्राइमेस्टर में अगर करा रहे हैं तो एक मेडिकल प्रोफेशनल से वो लेंगे, ठीक, और ठीक, ठीक। अगर 12 से किसी- 24 में दूसरे 2 लगेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा मोनिश ये बताओ कि ये जो एसटीडीज हैं उसमें सबसे ज्यादा हाई इंसिडेंस वाली एज ग्रुप क्या है? मैम 20 to 25। अबे नहीं 12 to 20. 15 से 20, 15। 15 से 24, 24। हाँ 15 to 24. Yes. 15 to 24। ठीक है, तो अब जरा आ जाइए अभिषेक मैदान में। अभिषेक, जी मैम। मुझे लगता है बायोटेक्नोलॉजी को पूरा एब्जॉर्ब कर चुके हो अपने अंदर। हाँ मैम, वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। अच्छा मैम तो बहुत आप जरा- बुरी तरह से क्वेश्चंस गलत हुए थे ना उसके। हाँ तुमने मुझे मैसेज किया था कि मैडम अब ये मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया है। हाँ यस मैम। मैम बहुत फिर भी अच्छा। पता नहीं, शायद कुछ गलत, मतलब अच्छा। प्रोबेबिलिटी तो होती है हर चीज की। अच्छा तो इसी बात पे बताइए जरा। अरे लोकेंद्र, इससे बोला क्वेश्चन पूछना, डैश 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 एंड डैश। यस मैम। क्या क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जरा पूछो, इससे देखते हैं बनता है कि नहीं। dash 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 and dash enhance the motility and maturation of the sperm. secretions of dash dash and dash, 4 है डैश में। हाँ अभिषेक, हाँ, बोल दो। सीक्रेशंस ऑफ डैश चार डैश dash है, डैश चार। डैश। 4 चार जगह dash। के सीक्रेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। जल्दी से बताओ अभिषेक। अच्छा ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड वाला, इससे मतलब मैम बता दीजिए, आप लोग डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। मैं समझ लोकेंद्र नहीं ये पा रहा सोच रहा है, लोकेंद्र ये सोच रहा है कि अच्छा मैडम ने और इन सब बच्चों ने तो आपस में बात कर ली और मुझे घेर लिया। हूँ। वही तो हमें मुझे- पता था अभिषेक की तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं इन मैम, लोगों को ऐसा भी नहीं है, ऑप्शंस होते सामने तो मैं शायद रिजेक्शन से कर लेता ना। नहीं तो कर ये थोड़ा पाते, सा- नहीं ठीक है कर मैम। पाते। नहीं होता तो भी नहीं होता वो उसका क्वेश्चन। रीजन हाँ, है सर। कि उसमें 2 आंसर ऑल एसेसरी। तो तब होता है फिर। अच्छा
बता दो भाई लोकेंद्र उसको। एपिडिडाइमस, वास Epididymis, डिफरेंस, vas प्रोस्टेट deferens. और सेमिनल वेसिकल्स। समझ गए क्या? मैम एक सेकंड रिपीट करने बोलिएगा, मैं लिख लेता हूँ। अरे यार लाइन पकड़ो ना तुम NCERT एनसीईआरटी में की। स्पर्म के डायग्राम के नीचे वाली लाइन किसी को ध्यान नहीं जाती है, क्योंकि 2 डक्ट हैं और 2 ग्लैंड्स हैं। समझ गए? यस मैम, अभिषेक 2 डक्ट हैं और 2 ग्लैंड्स हैं, ठीक है? यस मैम, यस मैम। चलो बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ इथिडियम ब्रोमाइड का क्या रोल है, फटाफट बताओ। मैम वो स्टेनिंग के लिए यूज होता है और ऑरेंज बैंड देता है यूवी लाइट के मतलब एक्सपोजर तो जो ऑरेंज होता है वो लाइट ऑरेंज होता है, डार्क ऑरेंज होता है, ब्राइट ऑरेंज होता है, क्या राइट होता है? और ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। ठीक है, राहुल सोचेगा कि अच्छा सर का असर पड़ गया मैडम। चलो नेक्स्ट। अब हमारा लोकेंद्र के लिए एक क्वेश्चन। लोकेंद्र, यस मैम। लोकेंद्र तेरे से क्या पूछूं जो तुझे ना बने? मैम पूछिए मैम, क्या पता नहीं बने। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से बता दो। टैग, प्राइस टैग किसने लगाए थे? रॉबर्ट कॉस्टेंजो। इकोसिस्टम सर्विसेज। रॉबर्ट कॉन्स्टेंट। चलो अब इसी बात पे अभिषेक गुप्ता, एक क्वेश्चन याद आ गया। जल्दी से बता दो कि हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए कितना % कॉस्ट लगाया था उन्होंने, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने? 6%। 6%। 6%। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम और सॉइल के लिए 50% था, 10% बहुत Recreation, था recreation. रिक्रिएशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए, 6% था हैबिटेट के लिए और 6% था। हाँ तो बहुत यार अच्छे। याद हो अच्छा जाएगा ना। हाँ, अच्छा है, बस बस सबके लिए बस रिवीजन हो रहा है। बस बस बस। अब सुनो, आज के लिए आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है। आप लोगों को जो सोने से पहले आज जो पिरामिड्स बने हुए हैं, उस पिरामिड्स में जो वैल्यू दी हुई है वो भी याद करनी है। समझ गए क्या लोकेंद्र? मैम वो तीनों नंबर ऑफ पिरामिड की। कंज्यूमर्स वाली वगैरह। कर लेना बेटा एक बार प्लीज, अच्छे बच्चे यस हो ना आप मैम। लोग। यस मैम। अपन ने इतना सारा कर लिया तो थोड़ा और सही है ना, ठीक है? तो चलो एक बात बताओ, हमारा लोकेंद्र बताएगा ये सीरियल स्टेजेस और सीयर में क्या अंतर है। मैम जो पूरी होती है, कंप्लीट serial एक सीक्वेंस है होती है. उसको, और जो each stage कंप्लीट को सीक्वेंस है serial पूरे को सीयर बोलते हैं और एक एक स्टेज को सीरियल स्टेज बोलते हैं। बिटवीन शाबाश, ट्रांजिशनल स्टेजेस को बहुत अच्छे। तो serial लोकेंद्र अब सिर्फ Yes, ma'am. लोकेंद्र बताएगा कि जब सक्सेशन होता है बेटा तो क्या Yes, ma'am. चीजें, क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें, मतलब मैम व्हाट स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और स्पीशीज का species नंबर भी बढ़ता है, स्पीशीज yes, के ma'am. डाइवर्सिटी भी बढ़ती है 3 चीजें बढ़ती हैं। देखो जरा मैम। क्या क्या बढ़ता है। मैम नंबर, डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी। बायोमास, बायोमास बढ़ता है लोकेंद्र। यस रीड करूं Yes, ma'am. लाइन? मैम ये अच्छा यस क्वेश्चन मैम, है। कर दीजिए मैम। रीड करूं लाइन? अभी रुक जाओ, 1 I मिनट mean, रुक जाओ। successive serial stages, there is a chance change in the diversity of species of organism, increase in the number of species and and organism, as well as increase in the total biomass. तो ये 3 चीजें क्वेश्चन बढ़ आएगा, रही है। क्या हाँ क्या Yes, चेंज ma'am. होते हैं बेटा? डाइवर्सिटी चेंज होती है और क्या होता है, नंबर ऑफ Number of स्पीशीज species. बढ़ती हैं और बायोमास भी। बायोमास कैसे बढ़ता है। रिलेट करोगे आप? फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कितना कम होता है, फिर आप Yes, ma'am. देखोगे कि प्लांट्स का और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है मार्श मीडो स्टेज में भी और बाद में वुडलैंड स्टेज में। तो बायोमास बढ़ रहा है ना बच्चों? यस मैम। शाबाश। चलो अब मुझे मोनिश या रिया, जिसको आता है वो शुरू हो जाए फटाफट बिना इंटरप्शन के, कि जब एक स्टेबल कम्युनिटी होती है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डेविड टिलमैन ने कहा था कि जो जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज होती है उसका बायो मतलब फ्लक्चुएशन कम होता है, ईयर टू ईयर बायोमास फ्लक्चुएशन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और उसके अलावा क्या होता है बच्चे? प्रोडक्टिविटी का रेजिस्टेंट होती है वो फ्लक्चुएशन नहीं, प्रोडक्टिविटी का नहीं होता, ज्यादा। और वो रेजिस्टेंट होती है, रेजिलिएंट होती है रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस के लिए भी रेजिस्टेंट होती है और रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब अभिषेक बताएगा। अभिषेक जी मैम। मुझे एक बात बताओ कि जब MOET करते हैं, MOET समझते हो? यस मैम, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो MOET में जो एम्ब्रियो होते हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं? नॉन सर्जिकली बाय द ब्रीडर। नॉन सर्जिकली। लोकेंद्र, यस मैम, नॉन सर्जिकली। लोकेंद्र एक बात बताओ, यस मैम। ये लिम्स और डिजिट्स कब डेवलप होते हैं फीटस में? लिम्स एंड डिजिट्स
names and digits from first trimester में हाँ, मतलब एंड बाय द End एंड of ऑफ first. सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। समझ गए? yes ma'am समझ गए yes ma'am लोकेंद्र? ठीक है, शाबाश। yes ma'am अब हमारा मोनिश्क, मोनिश्क आज मुझे लोकेंद्र तुम सोने से पहले yes क्या ma'am याद करके सोगे? कुष्ठ रोग वाला सड़ा सा पैराग्राफ जो तुम लोग अंग्रेज बन के घूमते हो ना, तुम लोगों को पता नहीं है कुष्ठ रोग क्या होता है, गलघोटू क्या होता है, काली खांसी क्या होता है, वो पढ़ के सोगे। Yes, ठीक है, yes ma'am ठीक है। अब हमारी मोनिश्क की बारी है। मोनिश्क, यस मैम। ब्लू रेवोल्यूशन किससे बोलते हैं? मैम फिशेस वाले को। एक्सीलेंट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ परभानी क्रांति क्या है और कहाँ से जीन निकाली गई है? मैम प्रभानी क्रांति अपनी भिंडी की वो है, और वाइल्ड वाली जो वाइल्ड से वो करवाते हैं अपन, मतलब अपना सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन उससे बनती है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है परभानी क्रांति? वायरस। पूरा बताओ अच्छे से। रेजिस्टेंट है। मैं बोलूं? हाँ अभिषेक। येलो मोजाइक मैम, वायरस। हाँ वही येलो मोजाइक वायरस परभानी क्रांति होती है और ये वाइल्ड वैरायटी से डेवलप की जाती है। एबेलमॉस्टस एस्कुलेंटस जो रहता है ना, उसकी होती है। एक्सीलेंट। तो ये मोनिश कभी याद कर ले साथ साथ में हमारे, क्या किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? येलो मोजाइक वायरस। सबको क्लियर है क्या? यस मैम। अब क्योंकि रिया बहुत अच्छी है पढ़ने में, तो मैं रिया के लिए हमेशा अच्छे क्वेश्चन ही ढूंढती हूँ। मैं सिंपल क्वेश्चन कभी लोकेंद्र और रिया से नहीं पूछना चाहती हूँ। तो रिया बताएगी। रिया, यस मैम। मुझे ये बता बेटा कि बीन्स में कुछ, मूंग बीन में कुछ बनाया है म्यूटेशन ब्रीडिंग तो से। कौन सी दो डिजीज के अगेंस्ट उसको रेजिस्टेंट बना दिया गया है? पाउडरी मिल्ड्यू, येलो येलो मोजाइक मोजाइक वायरस एंड वायरस। पाउडरी मिल्ड्यू। एक्सीलेंट बच्चे हैं मेरे, एक्सीलेंट। अच्छा, तो इसी बात पे मुझे अभिषेक बताएगा पूसा सवानी क्या होता है? मैम ओकरा भिंडी। ओकरा भिंडी। सवानी एपूसा ए4। ठीक है। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है? फ्रूट बोरर्स एंड शूट बोरर्स। फ्रूट बोरर एंड शूट। एक्सीलेंट। तो अब मुझे ये वाला बच्चा बताएगा मेरा मोनिश्क। मोनिश्क, यस मैम। एटलस 66 क्या है? मैम आपकी आवाज कट गई। अबे मैं बिल्कुल सामने बैठी हूँ। एटलस 66 क्या है? एटलस 66 वो अपने बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स में जो इनरिच वैरायटी वो होती है व्हीट की। किसकी वैरायटी है? व्हीट की। व्हीट की वैरायटी, हाई प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन एनरिच। तो मोनिश किस में रिच है वो? मोनिश मैम प्रोटीन। एक्सीलेंट। अच्छा, अब आप लोग ध्यान से सुनिए, मुझे दो चीजों में अंतर बताइए, और ये आंसर अगर राहुल देना चाहे तो राहुल भी दे सकता है, मानव देना चाहे, जिसको पहले आ जाए, बस साथ साथ में मत देना। जो टिश्यू कल्चर से जो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर वाले सोमा क्लोन्स और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाले सोमैटिक हाइब्रिड। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गजब। क्योंकि ये अपन को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब सोमा क्लोन। दे आर नॉट क्लोन्स, दे आर सोमैटिक हाइब्रिड्स। एंड ऑफ कोर्स टिश्यू कल्चर वाले सब सेम है, इसलिए सोमा क्लोन। बहुत बढ़िया। तो तुम लोग क्या चाहते हो भाई? फुल मार्क्स से भी ज्यादा कुछ आ सकते हैं क्या? क्या लोकेंद्र? फुल मार्क्स ही ठीक है। फुल मार्क्स ही ठीक है। यस तो आप 2 महीने क्या करोगे भाई इसके बाद? मैम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स है मैम। केमिस्ट्री फिजिक्स तो ठीक है, 2 ग्रुप बनाऊंगी मैं। एक तरफ मेरे शांभव, दानिश, उन लोगों को बिठाऊंगी, जरा वो लोग भी तो देखें कि तुम लोगों को कितना, वो लोग तुमसे खतरनाक क्वेश्चंस पूछेंगे 11th के, और तुम लोग उनसे पूछोगे। अगले क्लास में ये कंपटीशन होगा, ठीक है? यस मैम। अभी सबसे 5-5 क्वेश्चंस कंक्लूड करने से पहले, अभी नहीं जाने दूंगी। जल्दी बताओ पहले नंबर पे कौन आएगा? हाँ अभिषेक, अभिषेक जल्दी से बता दो कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें N2O का कितना परसेंटेज है? 14। अबे नहीं गलत। 6%। हाँ 14 जो है CFC का है। मैम पूरा ही याद करता हूँ तो मैं आंसर दे पाता हूँ। 60% जो है CO2 का है, 20% मीथेन का है, 14% है CH नहीं हाँ CFC का है, और 6% है N2O का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू लोकेंद्र। लोकेंद्र जी, यस मैम। आप मुझे ये बताइए कि जब
क्या रिकमेंड किया गया है न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोजल के लिए? ये PYQ भी है और इम्पोर्टेंट Yes, ma'am. क्वेश्चन। मैम 500 मीटर डीप ग्राउंड में डंप करना है उसे। कंटेनर्स के अंदर रख के, है ना? यस मैम। शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू मोनिश। मोनिश, यस मैम। एक ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने जीरो वेस्ट पे काम किया है, कंपोस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट। उनका नाम क्या है? मैम खाद रमेश चंद्र दागर। रमेश चंद्र डागर। डागर। अगर सामने नाम आ जाएगा तो मार्क कर लोगे मोनिश? मैम कर लूंगा। क्या हो गया? नहीं याद आया तो क्या हुआ? हमेशा थोड़ी ऐसा होगा। Next. आता तो था ना। आता तो था, वो वहां देखते से ही आ जाएगा। रिया, Yes, रिया ma'am. मुझे एक बात बताएंगे बेटा, फिश ईटिंग बर्ड्स में और लार्ज फिश में कितना DDT का कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चे? लार्ज फिश में 25 ppm और फिश ईटिंग बर्ड्स में 0.05। उल्टा कर, फिश में ज्यादा होगा ना तो। लोकेश उसमें समझा दे large जरा वाले अच्छे में से। मैम Large लार्ज fish में फिश 2 में 2 ppm और ppm fish होगा eating और bird में फिश ईटिंग 25 बर्ड्स में ppm। 25 ppm होगा। लार्ज फिश में 2 ppm और ppm, फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 ppm। 25 ppm। ppm। तो रिया आज सोने से पहले ये वाला टॉपिक लर्न करके सोना बेटा, Yes, ma'am. ठीक है? अब मुझे एक चीज बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू अभिषेक। अभिषेक महाराज, मैं कुछ डिजीजेस के नाम ले रही हूँ, उसमें से आप मुझे बताएंगे वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी हैं? जी मैम। डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, मलेरिया एंड डेंगू। मैम डेंगू एंड मलेरिया को छोड़ के बाकी सब। हाँ, लोकेंद्र होता तो वो भी बताता। लोकेंद्र ने मुझे एक दिन बोला था कि वो वाटर में ब्रीड करते हैं ना लार्वा मॉस्किटो के। मैम वो सोचेंगे तो वो हाँ वो माफ कर एक्चुअली सकते हैं। लोकेंद्र बहुत ज्यादा सोचता है, क्या लोकेंद्र? यस मैम। मैम बट इसलिए मुझे वाटर लोकेंद्र बॉर्न डिसीजेस नहीं है ना, वो तो ब्रीडिंग के के लिए सोचने जरूरत से है। बहुत डर लगता है लोकेंद्र। यस मैम। तो अब मुझे जरा बताएंगे मोनिश, देखूं जरा मोनिश को कितना आता है। मोनिश, यस मैम। ये जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं वो कितना ऑक्सीजन Yes, ma'am. कंट्रीब्यूट करते हैं? 20%. 20%। वेरी गुड मानव, एक्सीलेंट। तो मेरा नहीं सुनाई दिया क्या? अच्छा सॉरी आया सुनाई दिया। सॉरी मानव, देखो तुम्हारा दोस्त। मैम बारी मेरी थी ना। तो मोनिश को मानव हमें एक सा मतलब दोनों ऐसे फील आती है कि ठीक है कोई भी दे दे आंसर, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब मोनिश बताएगा। मोनिश ये बता यस मैम। कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें से कौन कौन से Yes. और कितने हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं और टोटल वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट हैं? मैम इंडिया में 3 हैं और टोटल 34 हैं। एक्सीलेंट। तो इंडिया में 3 कौन कौन से हैं अभिषेक गुप्ता? तो अभिषेक, बर्मा, हिमालय मैम एंड श्रीलंका एंड वेस्टर्न घाट्स। और हिमालयन घाट। बहुत अच्छे। तो एक बात बताओ, आपने अभिषेक ने शायद उस पैराग्राफ पे ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए मैं उससे पूछ रही हूँ। अभिषेक, जी मैम। डस्ट सीट्स वाला पैराग्राफ पढ़ा? डस्ट सीट्स क्वेश्चन पूछ लीजिए, शायद मैं कोशिश ऑर्किड। हाँ अच्छा, नहीं orchid। मुझे उससे कुछ और पूछना है रे, रुको एक मिनट। हाँ ये बताओ कि 4 प्लांट्स बता रही हूँ, उसमें से आपको बताना है कि वो कौन कौन से उसमें से पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ठीक है? यस मैम। तो आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कुछ मिस ना हो। आप लिखिए। जी। लिख रहे हो? लिखो निपेंथस, यस मैम। कस्क्यूटम, यस मैम। फिकस, यस ओरोबैंके और स्ट्रिगा। ओरोबैंके, स्ट्रिगा, मैम। फिकस। ओरोबैंके एंड स्ट्रिगा तो है एंड कस्क्यूटा भी है। वेरी गुड, मैम बहुत ये अच्छे। वैसे भी मैं सोच रहा था आप यही पूछेंगे और यही पूछा आपने। अच्छा, तुम्हें पता था कि मैडम ये मैम पूछेंगे? आंसर रेडी था और बैंकिंग स्ट्रिगा एंड कस्क्यूटा आपने एडिशनली ऐड कर लिया। स्मार्ट बच्चा है मेरा, मैं बिल्कुल सोच के रखा था। स्मार्ट बच्चा। अब तो बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। ऐसे होता है क्या? मेरे आपके सारे students क्वेश्चंस हैं तुम मैम। लोगों ने, सारे क्वेश्चंस आउट कर दिए मेरे तुम लोगों ने। मैम तो अब एनसीईआरटी में से
हाँ, अगर पेपर एनसीईआरटी के बाहर आ गया तो क्या करेगा मोनिश तू? मैम नहीं आएगा मैम, लोकेंद्र अरे भैया ने बोल वाह, दिया। कितने अच्छे बच्चे हैं। किसने बोला ये? लोकेंद्र भैया ने। मैम अच्छा, पेपर लोकेंद्र बाहर की आ गया बात। तो सारे सपने टूटते हुए दिखेंगे अपने को। नहीं, कोई सपना नहीं टूटेगा, नहीं क्योंकि होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यस मैम। और जितना एनसीईआरटी तुम लोगों को आती है उतना किसी को भी नहीं आती है, समझ गए? इतना भरोसा यस रखो। मैम। अच्छा, तो इसी बात पे मुझे लोकेंद्र बताएगा। लोकेंद्र, यस कोई मैम। 4 सिम्टम बता सकते हो तुम डाउन सिंड्रोम के? यस मैम। मैम हाँ, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, फिर वो टंग पे क्रीजेस, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज और मोंगोलॉइड फेस, mental हाँ, retardation. वेरी मेंटल गुड। रिटार्डेशन। मेंटल और रिटार्डेशन, mental ब्रॉड retardation. फ्लैट फेस, बहुत अच्छे। तो एक चीज बता दीजिए, आरओपी किसके लिए कोड करता है रिया पाटीदार? मैम प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। बाप रे, तुम लोग कितना ज्यादा पढ़ने लगे हो आजकल। अब जरा मेरा बच्चा बताएगा, लोकेंद्र बताएगा। लोकेंद्र, लोकेंद्र, यस मैम। लो स्पर्म काउंट में कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? 2 टेक्निक्स। मैम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ICSI। अच्छा अच्छा, एक चीज और, IUI, बिल्कुल सही। इसमें इस टेक्निक में जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर लेंगे ना लोकेंद्र, यस तो मैम। उसमें बोल रहे हैं कि इन दिस टेक्निक जो सीमेन कलेक्ट किया है वो या Yes, तो ma'am. वेजाइना में डालेंगे और या या तो सीधा यूट्रस यूट्रस Uterus में, Thyroid, thyroid. यानी कि फैलोपियन ट्यूब नहीं होगा इसमें। यूट्रस में या वेजाइना में। तो उसमें IUI अगर डाल देंगे तो इनडायरेक्टली आप कर लोगे ना, समझ गए ना? Yes, yes मैम। यस शाबाश, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि अगर 8 ब्लास्टोमियर्स तक की स्टेज है तो हम कहाँ डालेंगे जाइगोट को? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में, और उससे और ज्यादा एक से होगी ज्यादा तो? यूट्रस में। यूटेरस। Uterus, ma'am. यूट्रस। अब मेरा अभिषेक एक चीज बताएगा। अभिषेक, जी मैम। तुमने सुना है ट्यूबेक्टोमी, वेजेक्टोमी, यस मैम। कहाँ कहाँ से इंसिशन लगाते हैं? मैम ट्यूबेक्टोमी में अपर लोंग फैलोपियन ट्यूब को Vagina काटते या हैं और abdomen? इंसाइज करते हैं एब्डोमिनल एब्डोमेन से या तो वजाइना से, है ना। हाँ। और वैजेक्टोमी में वैज डिफरेंस को काटते हैं और जोड़ते हैं अपने दिस स्क्रोटम। अरे, जोड़ते नहीं है, कट कहाँ से लगता हाँ है? मतलब मैम, जोड़ते- मैम भावनाएं समझिए मैम, भावनाएं। इतनी भावना अंग्रेजी नहीं तो आती ठीक ना है। मैम। तुम इमेजिन करो किसी का वास डिफरेंस अगर स्क्रोटम से, तुम क्या बोल? मम्मी संस्कार वैली का है। अरे अच्छा नहीं भाई, हो गया धुल गया मैम 2 साल में, सिर्फ एनसीईआरटी दिखती है, वो डायग्राम वायग्राम ठीक है अच्छा, मैम। ऐसी क्वेश्चन बात कर नहीं लूंगा, है। ये आएगा सामने तो ठीक 100%। है। मोनिश मजे लेने में पीछे नहीं है लोकेन, Yes मैम। समझ रहे हो तुम? अच्छा, तो ये मोनिश बताएगा। मोनिश, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यस मैम। बिल्कुल ध्यान से, उसके क्या क्या एक्शन होते हैं, ध्यान से सुनना। क्या क्या किसके 2 मैम एक्शन है? होता है? किसके मैम? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के कौन कौन से 2 एक्शन है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन को भी। एक मिनट, और ovulation सबसे को भी। पहली चीज ये कि कहाँ दिया हुआ है इम्प्लांटेशन को? हाँ, और इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, वेरी गुड। उसका रीजन है कि वो नीचे जो सर्विक्स में म्यूकस है उसको इतना थिक कर देता है कि वो स्पर्म्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। पहुंच नहीं पाते। और दूसरी चीज ये कि नेगेटिव फीडबैक से ओव्यूलेशन को भी रोक देता है, क्योंकि LH और FSH को कम कर देता है। शाबाश। यस। तो अब ये बता दो कि अगर किसी को रेप केस में या अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स के बाद क्या क्या यूज किया जा सकता है? अभिषेक, इम्प्लांट Fructose. प्रोजेस्टेरोन, सब एक साथ बता दो, वेरी गुड। IUD। क्या क्या? एक तो इस क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे पिल्स और IUD और या IUD। इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो एक आखिरी क्वेश्चन, जरा देखें कितना पढ़ा है हमारे बच्चों ने। इम्प्लांट्स और इंजेक्शन यूज कर सकते हैं? हाँ, उसी के तो पैराग्राफ में लिखा है मैम शायद। जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा है। कहाँ तुमने कहाँ डाल दिया उसको? मैम ये वो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव था विद इन हाँ। 72 आवर वाला, तो हाँ। उसके ऊपर जो था मतलब वो तो इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स
ही था ना नहीं, मतलब? लेकिन ये वाला तो उसके बाद में स्टार्ट हुआ था, वो अलग से लाइन है शायद। नहीं नहीं, अच्छा, वो अलग है इमरजेंसी क्या? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भैया ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन हाँ, और साथ में आईयूडी, बस। आईओडीज, ठीक यस है, मैम। तो मैम within- जो इम्प्लांट्स होते हैं है ना, उसी को तो मतलब प्रोजेस्टेरोन्स और कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन को ही तो अरे इम्प्लांट यार कहते हैं। समझ नहीं रहा है। प्रोजेस्टेरोन अलोन और ईस्ट्रोजन वो तो पूरा टाइम चलता रहेगा ना, जो उनका हाँ। जैसे विद इन अ पीरियड 3 इयर्स तक करना है या जो भी। और ये जो हाँ। है इसके जस्ट बाद बताया है कि अगर आप विद इन 72 आवर्स हाँ। अगर आप इमरजेंसी पिल लेते हो तो वो इमरजेंसी पिल नॉर्मल पिल से अलग होती है बेटा। अच्छा। कि इमरजेंसी पिल में वो ऑलरेडी वो हो चुका है, सेक्सुअल कोइटस जो मतलब जो कोइटस है वो हो चुका है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है ना। जी मैम प्रोस्टाजन और प्रोजेस्टेरोन में कुछ अंतर है क्या? कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जरा देखें हमारे लोकेंद्र को आता है कि नहीं, और अगर लोकेंद्र को नहीं आएगा तो बाकी कोई भी दे सकता है। लोकेंद्र, मैं एक Yes, लाइन ma'am. पढ़ रही हूँ, वो बताना किसके लिए है। अदर Yes, ma'am. इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। मैम इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सीलेंट एक्सीलेंट, लिरिक गजब, सेल्स के साथ-साथ और भी सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। कुछ लिखवाया था शाबाश। आपने ना साथ में, इनहिबिन क्या होता है? एक्टिविन। इनहिबिन नहीं, हो गया सर्टोली सेल से, है ना। अच्छा, इसमें क्या है, तरह तरह के फैगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। Yes, ma'am. यस। हाँ जी, तो अब हमारा ये वाला बच्चा बताएगा, अभिषेक जी मैम। जल्दी से बता दो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ। 10 to 12 10 से सेंटीमीटर। 12। ठीक है। अच्छा सुनो बच्चों, ये ओवरी में जहाँ लिखा हुआ है ना, लिगामेंट दिया है ना ओवरी में, यस मैम। उसका नाम लिख दो, क्या? मीजोवेरियम। मेसोवेरियम। लिख दिया क्या? ग्यूबन एक्युलम मीजोवेरियम आपने लिखवाया था शायद। ग्यूबन एक्यूलम तो मेल में है, जहाँ पर टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच का Testis कनेक्शन और है ना। हम्म, ठीक है, ओके मैम। मेरे बच्चों के तो भैया आ ही जाने चाहिए फुल। लोकेन तुम वो याद कर लेना, क्लिटोरिस तुम्हारा आज गलत गया वो Yes, आंसर। ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अनदर नेम फॉर यूट्रस, जल्दी से बताओ मोनिश। Hysteron. वोम या हिस्टेरा। बॉम। बहुत अच्छे। अब ये बताएगा मानव। मानव, अब मानव थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आ रहा है, अब अगले वाइवा में देखना उसको। मानव मुझे एक बता दे बच्चे कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी प्लॉइडी क्या होती है? एन। एन। लोकेंद्र, 2n 2n N 2n होती है मैम। एन। नहीं, N होती है। एन होती है ना प्राइमरी। मियोसिस अरे करवा के वाह बोल वाह दो 2n वाह होता है। हाँ? चलो लोकेंद्र फाइनल आंसर बताओ। मैम N. एन रिया, मैम एन होती है। मतलब मेरे मानव ने सही दी थी आंसर, Yes, ma'am. यस हाँ। और मोनिश तूने गलत दी थी। यस मैम। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक कोइटस के टाइम पर कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? 200 to 200 200 से 200 300 to मिलियन। 300 million sperms. मिलियन। 200 to 8%, 300 40%। मिलियन। यस बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि कितने में क्या क्या होना चाहिए, बताओ भैया फटाफट। मैम at least 60% 60% shape होना चाहिए और 40% 40% vigorous motility. मोटिलिटी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं एक लाइन बता रही हूँ, वो जरा देखना कि किसके लिए यूज कर रहे हैं वो लाइन, ठीक है। डैश releases some factors which help in process of spermiogenesis. कहाँ से निकलते हैं ये फैक्टर्स? डैश the secretion of some factors which are excellent excellent excellent, बहुत बस बढ़िया। चलिए अब आप एक बात बताइए। मैम ये सम फैक्टर जो था वो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी होगा क्या मतलब? जी जी जी, हाँ, एंड्रोजन yes, बाइंडिंग ma'am. प्रोटीन। अच्छा, एक लाइन रीड कर रही हूँ, जरा आंसर बताएंगे बच्चे कि एक वो रीड कर रही हूँ, उसका आप ये बताइएगा। डैश आर बैरियर मेथड्स मेड ऑफ रबर and inserted into female reproductive tract to cover the cervix. सर्विकल क्या क्या हो सकते हैं? डायफ्राम या Diaphragm, cervical cap, diaphragm and balls. balls. वेरी गुड, डायफ्राम भी हो सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स भी और हो सकते हैं, balls भी हो सकते हैं। बॉल्स भी। बहुत बढ़िया, रियूजेबल भी होते हैं। तुम लोग क्या गजब करने वाले हो।
लिंकेज किसका स्ट्रॉन्ग है, किसका टॉपिक किसको अच्छे से आता है लिंकेज? हाँ आता है। ठीक है, तो अब इसी बात पे रिया बताएगी कि जब व्हाइट मिनिएचर और वाइल्ड टाइप को क्रॉस किया था, व्हाइट मिनिएचर और वाइल्ड टाइप को जब ये दोनों क्रॉस किए थे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने बने थे और रिकॉम्बिनेंट 67 पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बने थे। 62.8 थे और 37.2% रिकॉम्बिनेशन। अरे गजब लोकेंद्र, 62.8 पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट्स है 37.2। ठीक है रिया, आज ये याद कर लेना, शाबाश। वो 7 और 2 में कंफ्यूजन होता है। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग जो भी बैठा है वो बता सकता है कि हैंकिंग ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था तो वो कितने परसेंट स्पर्म्स में था? 50%। 50%। तो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को कौन सा मेथड बोलते हैं? एक्सो। X0। बहुत अच्छे। तो ग्रासहॉपर में कौन सा टाइप है? एक्सो। ठीक है, बर्ड्स में कौन सा है? ZZZW। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई फीमेल है जो टर्नर सिंड्रोम से सफर कर रही है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे सेल्स में? 45। एक्सीलेंट। 44 प्लस 1 एक्स है ना, बहुत अच्छे। क्लाइनफेल्टर वाले मेल में कितने होंगे? 47 प्लस 47 मतलब टोटल 47 है। उसमें क्या क्या है लोकेंद्र 47 में? मतलब 44 प्लस XXY। तो अगर जीनोटाइप आएगा तो लिख लोगे ना बच्चों? यस मैम। शाबाश, बहुत अच्छे। तो अब थोड़े से टफ क्वेश्चंस। कौन तैयार है मेरे को जेनेटिक्स के आंसर देने के लिए? आ जाओ मैदान में। मैम लोकेंद्र के साथ एक जन और चाहिए मुझे। क्या बात है? मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से। मैम थोड़ा टाइम ज्यादा देती तो जरूर। मैम मेरे यहाँ भी हुआ नहीं है जेनेटिक्स। अभी मैं बताती हूँ अच्छे से। रिया आ जाओ मैदान में। हो गया लेकिन मैम रिया और लोकेंद्र। मैम 4 घंटे थे सिर्फ। कोई बात नहीं। तुम हो कितनी, तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है उसको पहचानो। लोकेंद्र। यस मैम। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में से कौन सा क्वांटिटेटिव कौन सा क्वालिटेटिव इफेक्ट है? थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव और सिकल सेल क्वालिटेटिव है। तो अब रिया क्यों बोल रही हो? रिया तुमने तो पढ़ा नहीं था। पहले का ही पढ़ा है। अब मेरे लोकेंद्र को आंसर देने दो। लोकेंद्र यस मैम। जल्दी से बताओ, बीटा थैलेसीमिया की जीन कौन सी है और कहाँ लोकेटेड है? मैम बीटा थैलेसीमिया की क्रोमोसोम नंबर 11 पे और सिंगल जीन HBV। एक्सीलेंट। रिया यस। अल्फा थैलेसीमिया की कितनी जीन्स हैं, कौन से क्रोमोसोम में, और नाम क्या है जीन्स का? 16 क्रोमोसोम में है, HbA1 HbA2। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अब एक खतरनाक क्वेश्चन मेरे बच्चों के लिए, जो चाहे आंसर दे सकता है। ये बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस का जो ट्रेट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी मेल्स में और फीमेल्स में कितना देखी गई है? मेल्स में 8%, फीमेल्स में 0.4% और फीमेल्स में 8%। बिल्कुल सही। मेल्स में 8% और फीमेल्स में 0.4%। बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी, तो अब मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे अभिषेक गुप्ता। बाकी सब कुछ नहीं बोलेंगे। अभिषेक जेनेटिक्स है ये, नहीं पढ़ा है मैम। जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है, उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तो फिर मुझे आंसर देंगे। राहुल तेरा हो गया क्या जेनेटिक्स? मैम पूरा नहीं हुआ है। कौन से? ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा पूछना था ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। हाँ मैम पूछ। ब्लड ग्रुपिंग हाँ पूछ लो। आप बाकी सब लोग चुप रहेंगे। लोकेंद्र मुस्कुरा रहा है। लोकेंद्र का जेनेटिक्स भगवान की दया से बहुत अच्छा है। क्या लोकेंद्र? यस मैम। मैम ब्लड ग्रुपिंग तो आती थी शायद। अरे तो कोई नहीं ना, अभी बहुत सारे वाइवा होंगे, हर 7 दिन में होगा एक वाइवा। तो अभी तो मुझे एक ऐसा कंपटीशन करना है जिसमें शांभव और दानिश और एक तरफ तुम लोग। देखते हैं जरा कौन सा ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। 2 ग्रुप बनाएंगे। चलो नेक्स्ट। अब इसलिए किसी को भेजना था ड्राइव में। 1 सेकंड। हाँ, तो अब मुझे आंसर बताएगा ये राहुल। राहुल बेटा। जी मैम। राहुल, जो
ब्लड ग्रुपिंग है वो किस किस हाँ। का एग्जाम्पल है बेटा? ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिज्म Dominant, एक मिनट, multiple Multiple allelism. मोनिश एक मिनट रुक जा, 3 चीजों का एग्जाम्पल है, बता। ये राहुल। पढ़ा है, आज चालू है मेरा जेनेटिक्स। अच्छा, तो मोनिश 3 चीजों का एग्जाम्पल है बेटा ब्लड ग्रुपिंग। मैम Codominance, dominance and multiple allelism. मल्टीपल एलिलिज्म, कोडोमिनेंस एंड डोमिनेंस। कोडोमिनेंस और डोमिनेंस। बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे मुझे लोकेंद्र बताएगा कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें फीमेल का सफर होना लगभग बहुत रेयर है। यस मैम। कलर ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। Hemophilia. एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। कारण क्या है? मैम एक्स लिंक्ड डिसीज है और फीमेल के X-linked पास क्रॉस हो जाता है। होता ही है। X-linked Very recessive good. है। और अगर उसको सफरर बनना है तो क्या क्या होना चाहिए कंडीशन? मैम एक्ससी Father एक्ससी sufferer और मदर एटलीस्ट कैरियर। अब एक मोनिश से क्वेश्चन। मोनिश, यस मैम। खाना खा के आया तू? हाँ मोनिश, खाना खा कर आए? नहीं मैम, इतनी जल्दी, अभी चाय पीने का समय है। अरे बाप रे, ये टिपिकल सिंधी कल्चर वाला लड़का है हमारा मोनिश। मोनिश सुन, तो जल्दी Yes, से ma'am. बता दे कि अब हमारा लोकेंद्र खाना खा के बैठा हुआ है ना। तो मोनिश बताएगा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन और सिकल सेल जीन में क्या अंतर है। मैंने अभी अमीनो एसिड में नहीं पूछा है, जीन में क्या अंतर है मोनिश? मैम सोच 6 नंबर पे वैलिन, मैम वैलिन और पेपेरिन आ जाता है 6 नंबर पे उसकी जगह। जीएल। एक मिनट, क्वेश्चन को तुम समझ नहीं पाए, अब लोकेंद्र आंसर देगा। लोकेंद्र, मैम जी में डिफरेंस मैम, जीएजी जीओजी में कन्वर्ट हो जाता है बीटा एक्सीलेंट ग्लोबिन चेन में। एक्सीलेंट। हाँ जो जीन था वो जीएजी की जगह जीयूजी हो गया। ये जीन में अंतर है मोनिश, और उसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? Valine. वैलिन। वैलिन किस आ गया। पोजीशन पे? 6th सिक्स पोजीशन पोजीशन पे। पे बीटा ग्लोबिन चेन पे। अच्छा, एक लाइन रीड कर रही हूँ, वो जरा रिया पाटीदार बताने की कोशिश करिए। रिया, the son of a woman who carries the gene has 50% chance of being color blind. तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वुमेन जो है वो क्या कर रही है? कैरियर है। कैरियर। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन इसको कैंसिल ही मानो। नेक्स्ट आ जाओ। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में कौन सा पेडिग्री देखा गया था? हीमोफीलिया का था, तो शाबाश, X-linked recessive। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए इसी बात पे 1-2 क्वेश्चंस और हो जाएं। जरा फ्लॉक्स कब बनते हैं लोकेंद्र? फ्लॉक्स मैम Aerobic फ्लॉक्स bacteria सेकेंडरी and ट्रीटमेंट में filamentous जब fungi। एरिएशन करते हैं तब मतलब एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया विद फंगी। बैक्टीरिया एंड कौन से ट्रीटमेंट में? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। एरोबिक या Biological एनारोबिक? Biological treatment. Aerobic। एरोबिक। एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे कि जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं उसमें कौन से बैक्टीरिया हैं, किस टाइप के? Methanobacterium. एनारोबिक मेथानोजन। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ टॉडी क्या होता है? टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ South साउथ Indian इंडिया और traditional फर्मेंटेशन traditional ऑफ drink पाम है सैप। साउथ इंडियन का, वो फर्मेंटेशन सर। ठीक है, तो इसी बात पे मुझे बताएगा ये मोनिश। मोनिश, यस मैम। जल्दी से बता दो कि सम प्लाज्मिड्स के पास 2 कॉपी नंबर होता है और कितने तक और कॉपी नंबर हो सकता है? करीब 15 to 100 है ना? ठीक है, तो अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इंसुलिन बनाने के लिए कौन से ईयर में 1983। 1983 अमेरिकन कंपनी। बहुत अच्छे, Escherichia coli को होस्ट बनाया था। बहुत बढ़िया। तो मुझे अभिषेक बताएगा। अभिषेक, जी मैम। एडीए डेफिशिएंसी में कौन सी एंजाइम नहीं बनती है? पूरा नाम बताओ। एडिनोसिन डियामिनेस नहीं बन पाती है बहुत डिलीशन बढ़िया, के कारण। अजीन कोडिंग बहुत फॉर डिलीशन। 1994 ईयर। देखो ये लोकेंद्र, ये जो लड़का है ना अभिषेक, ये बायोटेक्नोलॉजी में गूगल बन चुका है।
अभिषेक इतनी ही मेहनत तुम अगर सबके साथ करोगे हर चैप्टर के साथ, और कोई बड़ी बात नहीं है। जी मैम। सिर्फ आप लोगों को 5% रिफाइनमेंट बचा है, बाकी सारा 95% काम आप लोगों का हो चुका है। आप लोग भी समझ सकते हैं ना कि 95% काम आप लोगों का हो चुका है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे कोई तुमसे नाम पूछता है तो तुम लोग को सोचना नहीं पड़ता है, ऐसे ही कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें सोचना नहीं पड़े, इतना आंसर आ जाना चाहिए। समझ गए मोनिश? यस मैम। शाबाश। ये सबसे अच्छा श्योर शॉर्ट मेथड है नीट में सिलेक्शन के लिए। कारण क्या है कि आपको पता है कि इसमें कोई चीज आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, 1 सेकंड के अंदर आंसर आपको फट से क्लिक हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे कम से कम वहां बैठ के सोचेंगे नहीं, अरे इसमें क्या था, उसमें क्या था। मैम एक सारी वाइवा दुनिया के बाद इतना बड़ा चेंज मतलब आ गया है लगभग, अभी जो मतलब मुझ में एटलीस्ट, तो वो हो जाएगा। अभिषेक का कल का और आज के में जमीन आसमान का अंतर है। लोकेन तुम थे नहीं, इसने कल मुझे इतना अपसेट कर दिया था कि मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका था। इसको कुछ भी नहीं बन रहा था, कुछ तो भी आंसर दे रहा था। मैम ब्लैकआउट हो गया था ना। ये ब्लैकआउट क्या होता है? वो तो वॉर के टाइम पर होता है ना, ओ, कंट्रीज को मैम, ब्लैकआउट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ इनविजिबल, सब निकल गया दिमाग से पूरा। चलो अब मेरा लोकेंद्र बताएगा। लोकेंद्र, यस मैम। लोकेंद्र, अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वो कौन सी मैम आपने आंसर बोल दिया। सॉरी, आई एम सो सॉरी। आंसर बोल दिया। नेक्स्ट, चलिए अब आप एक बात बताइए। क्वेश्चन 10 मिनट पहले डिस्कस किया हम तीनों ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, आप एक बात बताओ। यस मैम। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, under normal conditions, what are the 2 factors which birth rate, death rate, birth rate Mortality, and mortality. death rate, ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस। और दूसरी कंडीशंस में इमिग्रेशन immigration, ठीक है। तो इसी बात पे जरा जल्दी से बता दो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन क्या है। लॉजिस्टिक ग्रोथ dn by dt is equals to rn k minus n by k, dn by dt is equal to rn into उसके k आगे? minus n by k, k minus n by k। एक्सीलेंट। मैम किसका पूछा आपने? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन। हाँ ठीक है ओके मैम, मुझे लगा एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, तो अब मुझे लोकेंद्र बताएगा। लोकेंद्र था नहीं ये वाला क्वेश्चन में। लोकेंद्र, yes ma'am, मोनार्च बटरफ्लाई का प्रीडेटर कौन है? बर्ड। लोकेंद्र ने तो दिया ही नहीं आंसर। मैम मैंने दिया था, बोला मैंने bird। अच्छा, ये तुम्हारी आवाज को दबाना चाह रहे हैं मोनिश? मैम मेरे बैकग्राउंड से नॉइस तो नहीं आ रहा? मैं कैसे दबाऊंगा उनकी आवाज मैम? मोनिश कह रहा है मैं कैसे दबाऊंगा उनकी आवाज को। आज मोनिश सिर्फ चाय पी के बैठा है और फिर भी इतना खुश है क्या मोनिश? सर दबा देंगे मोनिश को। मानव के चेहरे पे चमक सिर्फ मोनिश को के ऊपर कमेंट में मिलती है क्या मानव? चलो, अभिषेक बताएगा सेक्सुअल डिसीट कौन शो करता है? चलो अभिषेक को जरा बताते हैं अच्छे से। क्यों अभिषेक? जी मैम। कोई 2 ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिसमें रिवॉर्ड के रूप में प्लांट के अंदर पिग एंड मैश। कौन से? मैम ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं सुनने दे रहे हैं। प्लांट के अंदर एक सेफ प्लेस उनको मिल जाती है टू ले द एग्स। ऐसे कोई 2 एग्जाम्पल बताओ। मैम एक तो एमोर्फोफेलिस हाँ है ना, और दूसरा पिग। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जो आपको याद रखना है कि जो रेफ्लेसिया है वो कैरियन फ्लाई से पॉलिनेशन होता है और सीड डिस्पर्सल एलिफेंट से होता है। समझ गए? समझ गए मोनिश? यस मैम। सीड डिस्पर्सल किससे होता है बच्चे? एलिफेंट। और क्या? कैरियन फ्लाई से क्या होता कैरियन है? फ्लाई से पॉलिनेशन। शाबाश। तो अभिषेक बताएगा कितना परसेंट फैमिली 2 सेल स्टेज 3 सेल? फटाफट। मैम 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स 2 सेल स्टेज पे हो जाते हैं, 40% जो है 3 सेल। माल्ट का परसेंटेज लोकेंद्र? 50% जो कोसैचुरेटेड लिम्फोइड टिश्यू। लोकेंद्र बताएगा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पर लोकेटेड है? एन साइड। एंड टर्मिनल पे। एक्सीलेंट।
बहुत सारे सवाल तो आप लोगों को वाइवा बैठने में ही याद हो जाएंगे। वाइवा में बैठोगे पूरा एनसीईआरटी याद हो जाएगा। समझ Yes, गए? ma'am. यस Yes, तो ma'am. अब जाएं। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे एक क्वेश्चन था सस्पेंसर ग्रो टू हम्म। पुश द एम्ब्रियो अवे फ्रॉम डैश एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड आएगा ना? एक्चुअली वो सस्पेंसर जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर उसको पुश करता है, मैम ऑप्शन नरिशमेंट में डिराइव। जैसे माइक्रोपाइलर एंड था तो मुझे लगा मतलब ये आंसर होगा, सही होगा कि नहीं? एनसीईआरटी में जो दिया है वो कर लो। अच्छा ओके मैम। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन रिया पाटीदार, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे बनाई गई है? East. ईस्ट से। सेकंड Second generation vaccine. लंबर्ग। चलो बहुत बढ़िया, चलो जाओ, गुड नाइट, बाय बाय। Good night. थैंक Thank यू you, ma'am. मैम। राइट मैम। थैंक यू, night. गॉड ब्लेस Thank you, यू, ma'am. बाय बाय।